नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह के बलिदान की। इन दोनों पिता पुत्र ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। राजा शंकर शाह के पूर्वज राजा संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे महान स्वाभिमानी देशभक्त थे। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ। राजा शंकर शाह के पिता राजा सुमेश शाह और दादा निजाम शाह थे। 1818 में मंडला पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के कारण राजा शंकर शाह नाम मात्र के राजा रह गए थे और उनके पास पुरवा और आसपास की छोटी सी जागीर ही बची थी। राजा शंकर शाह का विवाह रानी फूल कुंवर से हुआ और उनके इकलौते पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह थे। कुंवर रघुनाथ शाह का विवाह मान कुंवर बाई से हुआ और इनके इकलौते पुत्र का नाम लक्ष्मण शाह था। सन 1842 में अंग्रेजों ने आदिवासी आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचला। साथ ही अंग्रेजों की हड़प नीति से राजा शंकर शाह बहुत ही आहत थे। वे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बहुत ही अच्छे योद्धा के साथ साथ अच्छे कवि भी थे। वे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार कर रहे थे। इस समय तक क्रांति देश के अधिकांश भागों में पहुंच चुकी थी। मध्य भारत में राजा रघुनाथ शाह को क्रांति का नेता चुना गया। इस समय उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनके द्वारा पुरवा में आसपास के राजाओं और जमींदारों की सभा बुलाई गई, जिसमें क्रांति का मसौदा तैयार हुआ। इस समय जबलपुर में अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट तैनात थी, जिसके कई भारतीय सैनिक विद्रोह का मन बना चुके थे। राजा शंकर शाह इन्हीं सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में शामिल करना चाहते थे। राजा के कुछ नज़दीकी अंग्रेजों तक सारी गोपनीय सूचनाएं पहुंचा रहे थे। 14 सितंबर 1857 की रात्रि में अंग्रेजों ने राजा की हवेली पर हमला बोल दिया और राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह समेत 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी में कुछ पत्र जो राजा द्वारा अन्य राजाओं और जमींदारों को लिखे थे मिले। साथ ही पिता पुत्र की हस्तलिपि में लिखी कुछ कविताएं भी मिलीं। इन कविताओं में देवी से अंग्रेजों को मार भगाने की प्रार्थना की गई थी। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर राजा और राजकुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और दोनों को जबलपुर के वर्तमान हाई कोर्ट के पास बंदी बनाकर रखा गया। अंग्रेजों ने पिता पुत्र को छोड़ने के बदले कुछ शर्तें रखी, जिसे राजा शंकर शाह ने स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों को जनता और सैनिकों के विद्रोह का डर था। अंग्रेजों ने तुरंत ही सैनिक अदालत का गठन कर देशद्रोह की कविता लिखने व लोगों को भड़काने के आरोप में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस समय राजा शंकर शाह की उम्र 70 वर्ष और कुंवर रघुनाथ शाह की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। इसी बीच दोनों पिता पुत्र को छुड़वाने के प्रयत्न किए गए, जो सफल नहीं हो सके। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर के एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। यहाँ राजा के पक्ष में आक्रोशित जनसैलाब उमड़ रहा था। दोनों पिता पुत्र की हथकड़ियाँ खोल दी गईं और दोनों को अलग अलग तोपों से बांध दिया गया। तोपों से बांधते समय दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। राजा और राजकुमार तेजमय चेहरे के साथ गर्व भाव से चलकर तोपों के सामने आए और सीना तानकर अपनी देवी की प्रार्थना की। आदेश मिलते ही तोपें चल गईं और दोनों वीरों के शरीर छत बिच्छत हो गए, परंतु दोनों शहीदों के चेहरे को कोई क्षति नहीं पहुंची। उनकी गरिमा अक्षुण्य रही। इस घटना के बाद राज परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ दिया गया। रानी फूल कुंवर बाई ने दोनों वीर शहीदों के शवों को लाकर अंतिम संस्कार किया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों द्वारा राजा और राजकुमार को मृत्युदंड देने का उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना था, परंतु हुआ इसका उल्टा। मंडला, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में क्रांति जोरों से फैल गई और रानी अवंतीबाई जैसे कई वीर वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जिस स्थान पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को मृत्युदंड दिया गया था, उस स्थान पर राजा और राजकुमार की प्रतिमा लगाई गई हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 18 सितंबर को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। धन्य है ऐसे वीर जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को हमारा सशक्त नमन।